प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा हमें भारतेंदु जी के नाटक भारत दुर्दशा को समझने में भी काफ़ी सहायक होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरण का शंख फूंका, तो दूसरी ओर हिंदी में नई नई विधाओं के स्फुरण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके समय में नाटक कोई अपरिचित विधा नहीं थी, तथापि भारतेंदु जानते थे कि हिंदी में नाटक और रंगमंच की परंपरा या तो लोक नाट्यों में जीवित थी या फारसी रंगमंच के प्रदूषण में दम तोड़ रही थी। भारतेंदु जानते थे कि जन जागरण का कार्य नाटक सबसे प्रभावशाली ढंग से निष्पन्न कर सकता है। इसलिए उन्होंने नाटक को जन जागरण का माध्यम तो बनाया ही, साथ ही हिंदी नाटक और रंगमंच की नई परंपरा का सूत्रपात किया। भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी में नाटक नाम से यदि कोई कृति थी तो नहुष नाटक था, जिसमें नाट्यशास्त्र के अनुसार पात्रों के प्रवेश आदि के नियमों का पालन किया गया था, किंतु यह नाटक भी आधुनिक नाटकों के लक्षणों की पूर्ति नहीं करता। यह एक पदबद्ध नाटक है। भारतेंदु जी ने ही सर्वप्रथम हिंदी में 10 श्रेष्ठ मौलिक नाटकों की रचना की और साथ ही संस्कृत एवं बंगला के 7 नाटकों का सुंदर अनुवाद किया। अब तक अनुवाद के क्षेत्र में जो धांधली चल रही थी, उस पर अपने लेखों के माध्यम से कटु प्रहार किया। भारतेंदु जी ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया था और उन्होंने तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को भी खूब समझा था। भारतेंदु जी ने पारसी कंपनियों के अर्थोर्जन तथा सस्तेपन की दूषित प्रवृत्तियों को खुले नेत्रों से देखा था। अतः उनके नाटकों का सर्वप्रथम लक्ष्य जनता की रुचि का परिष्कार करना था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढें जिसने नाट्यशास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्यकला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन और अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की रचना की हो और जिसने नाटकों की रचना ही नहीं अपितु उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया हो। इन समस्त विशेषताओं से संपन्न नाटककार हिंदी में ही नहीं, समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान उन सब से ऊंचा होगा। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 19वीं शती में जन रुचि में आदर्शहीनता, नैतिक पतन और प्रेम के विकृत रूप की संस्तुति देखकर पारसी नाटक कंपनियों ने जिन नृत्य और संगीत प्रधान किंतु आदर्शहीन अश्लील नाटकों का प्रोत्साहन दिया था, उनके विरुद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए आदर्शवादी नाट्यकला के उत्थान का प्रयत्न किया। उन्होंने संस्कृत और पारसी रंगमंचीय शिष्टता में प्रयुक्त पाश्चात्य नाट्यकला के तत्वों से अपनी स्वतंत्र नाट्यकला का विकास किया। इनके चंद्रावली नाटिका, विशस्य, विषम औषधम, नीलदेवी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा और प्रेम योगिनी नाटकों पर संस्कृत नाट्यकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो दूसरी ओर अंधेर नगरी,
और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में पारसी थिएटरों की कला का रंग है। भारतेंदु ने नाटक के विषय को इतना विस्तृत और अनेक रूपी बना दिया कि परवर्ती लेखकों के सामने विषय चयन की कोई कठिनाई न रही। ऐसा करने से नाटक में जीवन प्रदर्शन की विशालता का समावेश हो गया और लेखक की विचारधारा सीमित न रहकर अनेक नवीन आख्यानों को खोजने में लग गई। स्वयं उनकी रचनाओं के विषय इसके द्योतक हैं। उनका विद्या सुंदर एक रोमांटिक नाटक है। प्रेम योगिनी में सामाजिक जीवन के चित्र हैं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा राष्ट्रीय प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं तथा नील देवी में तत्कालीन भारतीय नारियों को बलशाली और निर्भय बनाने की प्रेरणा है। इसी प्रकार उनके प्रहसनों में अनेक प्रचलित धारणाओं, विचारों एवं व्यवस्थाओं पर बड़ा उत्कृष्ट एवं तीव्र व्यंग निहित है। पात्रों के चयन और उनके चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी भारतेंदु ने परिधि को और अधिक विस्तृत कर दिया। यद्यपि नाट्य शास्त्र में सब प्रकार के पात्रों के समावेश का विधान है, परंतु संस्कृत नाटकों की परंपरा में अधिकतर नायक उच्च घराने का रखा जाता है। इस चुनाव के मूल में आदर्शवाद की प्रेरणा थी, परंतु भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में सब प्रकार के पात्र लिए। भारतेंदु जी की नाट्य रचनाओं में संस्कृत का अनुकरण भी है और अपनी मौलिकता भी। संस्कृत की रचनाओं का आरंभ नांदी पाठ से होता है और क्रमशः प्रस्तावना तथा मूल नाटक के पश्चात भरत वाक्य पर समाप्त हो जाता है। उनके प्रारंभ के सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में यही क्रम मिलता है। प्रेम योगिनी का आरंभ अवश्य नांदी और प्रस्तावना से होता है, परंतु अंत में भरत वाक्य नहीं है। अस्तु भारतेंदु प्रारंभ में अवश्य संस्कृत से प्रभावित हुए, परंतु धीरे धीरे उनके ऊपर तत्कालीन रुचि का प्रभाव अधिक होता गया। वे वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे और केवल वर्तमान को ही न देखकर भविष्य के विषय में पहले से ही सोच लेने की प्रवृत्ति उनमें विद्यमान थी। अतः उन्होंने प्राचीन संस्कृत नाट्यशास्त्र को अपना आधार बनाया और यथासंभव आधुनिक पुट भी उसमें मिला दिया। भारतेंदु की नाटकीय क्षेत्र में अमूल्य देन उनके गीत हैं। गीत आंतरिक भावना को आकार देने की क्षमता रखता है। अभिनय के समय जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ मन की स्थिति का भी व्यक्तीकरण होता है और उसी समय गीत की उपयोगिता भी दिखाई दे जाती है। परस्पर गद्य भाषण कटते रहने से दर्शकों के मन पर जो नीरसता छा जाती है, उसे दूर करने में गीत ही सहायक होते हैं। मानव हृदय के उद्गारों की व्यंजना सदा से कविता में होती चली आई है। परिस्थिति विशेष के अनुकूल गाए हुए गीत न केवल रसानुभूति में सहायक होते हैं, वरन पात्र के चरित्र का उद्घाटन करने में भी समर्थ होते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक जनक या प्रवर्तक जैसा विशिष्ट महत्व रहा है। इनकी लेखनी के प्रभाव से ही हिंदी नाट्य परंपरा नवीन रूप में विकसित हुई है। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के संवाहक हैं। वे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी नाटक की परंपरा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्होंने न केवल नाटक लिखे बल्कि नाटकों का स्वयं मंचन भी किया। साथ ही नाटक पर महत्वपूर्ण लेख लिखा, जिसने हिंदी में नाट्य शास्त्र की आधारशिला रखी। इस प्रकार
भारतेंदु का व्यक्तित्व हिंदी नाटक और रंगमंच के इतिहास में आदि पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। धन्यवाद।